तो ये कालू नदी और अपना यहाँ पे हैं अभी हम लोग फॉरेस्ट वालों के साथ में. तो काळू नदीच्या आता आपलं नाव फॉरेस्ट विलासस्थान पारो आणि हा पूर्ण आपला कुठला बीट आला कुंदा बीट और ये पूरा टिटवाड़ा एरिया और इसमें ये रही कालू नदी. अभी पहले हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कालू नदी को. तो अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं ये कालू नदी है और इकड़े जो ये जो रेंज है ये इधर की और इस तरफ की कौन सी आपकी है? ये कुंदा का है. ये कुंदा वो खडौली. एक बाजू कुंदा एक बाजू खडौली. ओके तो कुंदा आपके पास है खडौली आप ही के पास है? दूसरे के पास है. तो अभी हम लोग कुंदा में खड़े हैं और ये पूरा आ गया कल्याण तालुका. वो भी कल्याण तालुका है खडौली का भी कल्याण तालुका. अभी फॉरेस्टर अलग अलग है आरओ अलग अलग है. ओके लेकिन आरएफओ एक ही है ना. ओके तो अभी ये जो इसके साथ साथ नदी के साथ का ये पूरा फॉरेस्ट एरिया ही है. हाँ. ये पूरा इधर से जो लग के पूरा फॉरेस्ट. तो जब हम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं वो कैसे करते हैं मतलब हमारा जो सर्विलेंस होता है इसके ऊपर हम कैसे करते हैं? हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड्स है इनके साथ में जाएंगे उधर से फिर पैदल पूरा. अच्छा जाके. तो अभी इसका जो हमने अभी तक ये पूरा हमारा रिजर्व फॉरेस्ट का ही है. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितना इधर? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नहीं पीएफ है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. हाँ ये रिजर्व फॉरेस्ट उसके आगे तो ये सारे प्रोटेक्टेड है. तो अभी जब ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इसका हम लोग कैसे मॉनिटरिंग करते हैं? क्योंकि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ही हमारा स्कोप है कि हम जो प्लांटेशन करते हैं और क्या क्या करते हैं. फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में हम क्या क्या करने हमारा स्कोप क्या क्या है काम का? उधर दगड़ी नाला बांधे करने का स्कोप है. सीसीटी कर सकते हैं. हाँ वन तालाव मैं पकड़ लेता. हाँ तो फिर यहाँ पे जो है वो पूरा हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट उसमें हमारे को प्लांटेशन का स्कोप है और क्या क्या स्कोप है? प्लांटेशन कर सकते हैं नाला वर्डिंग कर सकते हैं. उसमें हमने कितना किया है अभी तक कुछ भी नहीं किया है. क्या वजह है कि हमने नहीं किया अभी तक? पहले किया होगा पर अभी मैं आया. तो नहीं आप कभी से आए हो? मैं अभी एक साल हो गया. 1 साल हो गया. तो 1 साल में हमने कोई ऐसे बंडिंग वगैरह नहीं किया. मतलब कोई इस तरीके का बंधारे या वन तालाब या कुछ भी नहीं ट्री प्लांटेशन नहीं. क्या वजह क्या हुई थी? अच्छा तो लेकिन फिर उसमें हमारे पास में जो स्कोप है वो तो फिर हम लोग वनवा वगैरह यही सब का ही कर रहे हैं. तो अभी मुझे बताइए कि यहाँ पे वनवा कितना फ्रीक्वेंटली होता है? आता है पण आपण पहिले मतलब फायर लाइन ले लेते पहले. अच्छा फायर लाइन लेने का मतलब क्या होता है? मतलब फायर नहीं लगता बिल्कुल. हाँ अभी 1 मिनट. ये यहाँ पे ये जो प्लास्टिक से ऐसे लगे हुए ये क्या है क्यों है ऐसे लगे? ऊपर से पानी गया है ना तभी का ये प्लास्टिक लटक रहे. ऐसे तो नहीं लग रहे तो कोई बांध के अपना कचरा का लटका के चले गए. अच्छा पब्लिक आती जाती है. हाँ कचरा लटका के चले जाते हैं. हाँ अच्छा तो ये भी तरीका है फिर. अच्छा तो अभी ये भी आपका लिए आपका ही साइड है ये पूरा? नहीं इसके थोड़ा इधर ही है. ये कुंदा का साइड बोला ना. थोड़ा ही है. हाँ. उसके बाद मालकी है पूरा. अच्छा मतलब प्राइवेट लैंड. अच्छा तो ये पूरा कुंदा साइड आ गया. थोड़ा इतना है इधर वो दिख रहा है क्या वो? हाँ जो बीच में घास है. हाँ बस वहाँ तक अंदर अपना है. अच्छा इधर आगे का नहीं. अच्छा तो अभी मुझे ये सब के लिए ना आपका एक पूरा जो सैटेलाइट इमेजेस कि कितना हमने अभी तक का यहाँ पे ग्रीनरी बढ़ाया 10 साल में या 20 साल में उसका मुझे थोड़ा देखना है. और अभी जो आपके पासा पटेल जी हैं जो बाम्बू प्लांटेशन के लिए बहुत ज्यादा बोल रहे हैं. तो अभी आप लोग बाम्बू प्लांटेशन के लिए कुछ सोचा है नहीं सोचा है क्या सोचा है? उसमें है पहले लिया हुआ है पर अभी भी पता है ना उसमें भी ले सकते हैं बाम्बू प्लांटेशन. हाँ. तो आप लोग वो सब का भी तो ये अवेलेबल है ना फंडिंग अवेलेबल है. आपको अगर करना है तो फंडिंग बहुत तरीके से अवेलेबल है. वो सब फंडिंग का भी स्कोप्स आप लोग देखिए. तो हम नहीं देखते ना. हम सिर्फ जगह दिखा सकते हैं कि इधर ले सकते हैं. फंडिंग का जो है आपके अधिकते ठीक है. मतलब मेरा यही कहना है कि अगर हम कह रहे हैं 1 साल में कुछ नहीं किया है 2 साल में कुछ नहीं किया है या हुआ नहीं है तो क्यों नहीं हुआ है और होने के लिए हम कैसे उसको स्पीड अप कर सकते हैं. वैसा थोड़ा सा हम लोगों ने अगर ध्यान दिया तो मेरे ख्याल से और अच्छी तरह से ये नदी बह सकती है. तो ये अभी कालू नदी कैसे आई? ऐसे यहाँ से ऐसे. हाँ तो ये कौन से गांव से इसका उगम हो गया? उगम तो बहुत दूर से.
वो मुरबाड और इसके आगे से है, मुरबाड के आगे से शाहपुर मुरबाड के। तो ये यहाँ से आया, शाहपुर मुरबाड इस तरफ से ही आया, और ये यहाँ से और ये हाँ ऐसे होते हुए ये उल्लास नदी में जाके मिल जाती है कल्याण में जाके, बराबर ना। हाँ, तो अभी क्या जरूरी है कि हम फॉरेस्ट रीजन से कैसा सपोर्ट देंगे, हम फॉरेस्ट रीजन से कैसे इसको अच्छी तरह से और फ्लो बढ़े इसमें। और देखिए, मैंने अभी भी पहले भी बताया, हमारा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों हमको निभाने का है। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर कोई किसी तरीके का पोल्यूशन हो रहा है या कुछ भी, जैसे वहाँ अभी नहीं दिख रहे हैं लोग, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है कि नहीं कपड़ा वपड़ा धोने के लिए देखिए, हाँ किधर भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं होता है। आते हैं ना पब्लिक ऐसा नॉर्मली नहाने धोने आती है। हाँ, तो वही मतलब वो सब जो अपने जो ट्रिप बीप के लिए आते हो, ऐसा मतलब ट्रिप वगैरह के लिए भी आते हैं। तो आते हैं तो इसका मतलब वो कचरा वचरा तो डालते ही, इसीलिए चारों तरफ कचरा दिख ही रहा है ना, इसीलिए। तो ये जो कचरे का नहीं ज्यादा नहीं, आप अगर पानी का भी कंडीशन भी देखो ना ठीक तरह से, पानी भी खराब ही है, ऐसे नहीं कि पानी बहुत स्वच्छ चल रहा है ना, ये ऊपर की तरफ से जब आ रहा है। लेकिन मेरा यही है कि जब फॉरेस्ट में से जब ये जा रहा है, अभी देखिए जब ये शहर की तरफ चला जाता है तो और गंदा हो जाता है, क्योंकि कंपनीज वगैरह का पानी वानी भी बहुत है। लेकिन यहाँ जो ये जो मुरबाड़ी की तरफ से जो पानी आता है, इसमें ज्यादा केमिकल्स वगैरह इतना नहीं है, तो इसीलिए इसका चांसेस अच्छा है कि अच्छा पानी लेके आती है। तो इसीलिए इसको भी हम किस तरह से ये जो भी चीजें हैं अपने नजरों में जो आता है, तो उसको हम कैसे, और यहाँ बीच में कुछ दिख रहा है कि इन्होंने क्या किया है, जैकवेल है क्या, पानी पंपिंग का है क्या, इधर जैकवेल दिख रहा है शायद ब्लू कलर का, किया है जो उधर आश्रम है, आगे आश्रम है। वो आश्रम को परमिशन किसने दिया है? उधर ने फॉरेस्ट से 3 जोन का प्रस्ताव करके उन्होंने वीर खोदा है। हाँ, उनको पानी लेके जाने के लिए। कहाँ पे किसने पानी का, किसको पानी लेके जाने के लिए? इधर आश्रम है, शंकर आश्रम। हाँ, उनके लिए पानी पीने के लिए, क्योंकि इधर से नहीं लेकिन ले नहीं सकते ना, तो इसलिए वो बोर मतलब क्या है, वीर खोदी। तो आप लोगों से परमिशन लिया है, तो उसका एनओसी का कॉपी है आपके पास? कौन से साल में हुआ है वो काम? कौन से साल में हुआ है? 15 बहुत चालू। हाँ, लेकिन उस टाइम पे आप लोग पहले देखो, उनके पास परमिशन है क्या नदी से पानी निकालने का? नदी से पानी निकालने का नदी से नहीं लिए। हाँ, अभी ये तो नदी है, नदी से ही वो बोर, आप देखो वेल बांधा है ना, कहाँ बांधा है? नदी के ऊपर बांधा है, ठीक है ना। पानी किधर का जा रहा है? फिर नदी का जा रहा है, ठीक है ना। जब नदी का पानी किसका अधिकार है? जल संपदा का। तो जल संपदा का परमिशन है क्या? गाँव का है क्या? वो है क्या? नहीं। आप लोग एक कॉपी मंगाओ, और यहाँ का जो ग्राम सेवक है, वो ग्राम सेवक के पास से आप लोग लो, उसके पास होना चाहिए ये सब चीजों का। क्योंकि ज्यादातर चीज क्या देखना है आज कि किस तरह से हम सब मिलके, ये तो एक एसेट है ना, इसको कैसे बचाया जाए। आज इसके बारे में किसी भी तरीके का प्रॉपर मॉनिटरिंग ये सब चीजों का है ही नहीं। कोई भी चाहे कहीं भी पंप लगा रहा है, कैसे भी पानी निकाल रहा है, इसका कोई मॉनिटरिंग नहीं है सिस्टम, सही बात है ना। तो इसीलिए ये सब चीजों का भी पता होना चाहिए। फिर ये जितना पानी ले रहे हैं ना, उसका ही फिर गंदा पानी भी इसी में आ रहा है, क्योंकि वो धाम वाले के पास में अगर ये नहीं है, किसी तरीके का अगर ट्रीटमेंट सिस्टम नहीं है, वहाँ आने जाने वाले लोग जो सांड पानी व्यवस्थापन का जो होना चाहिए, वो सबका क्या है? क्योंकि जितना पानी खींचेंगे उतना ही पानी, गंदा पानी आएगा। तो ये सब चीजों की वजह से भी हम अपने फॉरेस्ट की तरफ से, क्योंकि अभी ये पूरा आपके फॉरेस्ट में, अभी देखना पड़ेगा यहाँ से जाने के लिए एक्सेस रोड किधर है वहाँ जाने के लिए। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि अभी अगर आपके फॉरेस्ट में उसको कैसे लैंड भी कैसे दिया है उसको धाम बांधने को, तो उसको वो भी क्या परमिशन है वो भी जरा देखिए, तो वो किस तरीके का। क्योंकि यही तो है ना, हम लोग बोलेंगे हम अभी आए और हमको पता ही नहीं है, तो अगर जो भी हो, पहले का हो जब का भी हो, तो अंडर कैसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड में कैसे हमने दिया, अंडर विच कंडीशन दिया गया, कितना लैंड दिया था, उन्होंने कितना पसार डाला, क्योंकि ये मैं हर जगह देख रही हूँ आज। तो आप लोग इस तरीके का मॉनिटरिंग रखिए ताकि वो तो भी पता चले। क्योंकि जिसमें हमको ग्रीन करने का हमको परमिशन है, और नॉन फॉरेस्ट्री वर्क हो ही नहीं सकता। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड में नॉन फॉरेस्ट्री वर्क कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हाँ, तो नॉन फॉरेस्ट्री वर्क हो गया ना, कॉन्क्रीटाइजेशन कर करके अगर कुछ भी बांध रहे हैं तो फिर उसको कितना परमिशन था, कितना उसने पसार, आपके पास में कोई भी अकाउंटेबिलिटी है क्या? तो इस तरीके का चीजों को आप समझ रहे हो ना, आपके लिए भी है ये सब चीजें, बराबर है ना। तो जब तक हम फॉरेस्ट वाले ये सब को नजरअंदाज करते रहेंगे, तो इसी तरह से हमारी नदी का तो एक्सप्लॉइटेशन होता जाएगा। हाँ, और ये सब लैंड, ये सोचो यहाँ से जितना लैंड है नदी का ही है पूरा, चाहे भले ही वो फॉरेस्ट का है, तो फॉरेस्ट मतलब ही नदी का पार्ट हो गया, जहाँ से वो नदी को सपोर्ट कर रही है। और उसके ऊपर अगर ऐसे हो रहा है तो वो सबको देखना जरूरी है कि कहाँ से क्या हो रहा है।
तो अभी इसका मतलब यहाँ आ गए हम लोग रायते, नहीं सॉरी कुंदा, ये गांव मस्कर है। अच्छा मस्कड़, गांव मस्कड़, और कुंदा बीट, राउंड राउंड, कुंदा बीट, कुंदा राउंड, ओके। और इस तरफ आ गया खडौली, ओके। उसका क्या नाम है फिर? कुंदा, ये कुंदा है तो वो रुंदे, रुंदे, अच्छा। टुटला फड़ेगांव बीट। मुझे जरा ना आप मेरे को मैसेज भेजिए ये सब चीजों का, कि कौन सा बीट कौन सा राउंड, ये आपके एरिया का भी भेज दो जरा मेरे को, ताकि ये सब चीजों को। और अभी आप लोग ऐसे नजरिए से देखने लगी है, क्योंकि अभी हम लोग क्या करते हैं, खाली वनवा के पीछे जाते हैं, नहीं तो आज दूसरा हो गया रिजर्व फॉरेस्ट में बिबटिया, बिबटिया। अब बेचारा बिबटिया क्या करेगा? अगर हम लोग ऐसे बिबटिया के जगह पे आके ऐसा सब बांधने लगेंगे और बोलेंगे एनक्रोचमेंट हो गया, हमको पता नहीं एनक्रोचमेंट कैसे होता है, कैसे बढ़ता है। हाँ, हम लोग अगर सर्विलेंस के लिए फॉरेस्ट गार्ड्स है, आरओ है, आरएफओ के अंडर में ये सब है, और फिर कैसे एनक्रोचमेंट बढ़ जाता है? और सारा अगर ह्यूमन एनक्रोचमेंट ही बढ़ गया और बाद में बोलेंगे बिबटिया अपने को खा रहा है, मार रहा है, काट रहा है, उसको मार डालो, वो बराबर नहीं है ना। तो इसीलिए फॉरेस्ट वालों की जवाबदारी बनती है कि सबसे पहले तो आप एनक्रोचमेंट रोको। उनकी जो जगह है उनके लिए होना चाहिए वो तो जगह। आज सबको जिसको देखो वो बिबटिया बिबटिया कर रहा है, बिबटिया बड़ा दोषी हो गया। दूसरा अगर कोई दोषी है तो नदी है, पूरा फ्लड आ जा रहा, फ्लड आ जा रहा, फ्लड आ जा रहा। अभी फ्लड क्यों आ रहा है? उसका अगर नदी का जगह ही खाते जा रहे हैं तो फ्लड आएगा ही। वैसे ही हम बिबटिया का जगह खाते जा रहे हैं तो बिबटिया ही आएगा। हाँ, ये सब पे किसी का सोच ही नहीं जा रहा है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर हमारा ये कालू नदी भी सही तरीके से रहे, यहीं पे दिख रहा है कालू नदी इतना, और आगे की तरफ चले जाओ नाला बन गया, बिल्कुल नाली बन गया है। हाँ, तो इसीलिए आज हमारा देखने का उद्देश्य कि फॉरेस्ट के पास में कितना पोटेंशियल है, क्या कर सकते हैं फॉरेस्ट लैंड में हम लोग, तो उसको किस तरह से बचाएं। और ये सबको करते हुए वहाँ पे क्या चल रहा है, उधर पे कौन लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? मच्छी पकड़ रहे हैं, वो मच्छी पकड़ रहे हैं। तो उनके पास भी जाके हम लोग देख सकते हैं कि वो कौन से प्रकार की मच्छी पकड़ रहे हैं, ताकि हम लोग एंगेजमेंट, मतलब आप लोग किस तरीके का उन लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो, उनको अवेयरनेस कैसे कर रहे हो, उनको कैसे अपने साथ लेकर, क्योंकि एनक्रोचमेंट तब तक होता रहेगा जब तक आप कम्युनिटी को हाँ, अभी यहाँ से ऐसे जाना, क्या कोई नीचे उतरो और हाथ पकड़ लो जरा, इधर से उतरो, इधर से उतरो, मतलब उधर से फिसलन है, उधर से मत। आ जाइए शूज ठीक है मेरे।